Hello friends, welcome to NGO Advisory Services। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल क्या है और इसकी क्या ज़रूरत हुआ, इसकी क्या बेनिफिट्स है एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में और एज ए कॉरपोरेट के रूप में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि CSR नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल है क्या। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा और ये एक प्लेटफॉर्म है जो इस्टेब्लिश करता है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो मैं मुख्य रूप से इसका वर्क क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके तहत कॉरपोरेट्स और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंटरेक्ट कर सके और CSR प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सके। तो मुख्यतः जो प्रॉब्लम कुछ कॉरपोरेट को फेस करनी पड़ती थी कि सही उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं मिल रहा, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे और साथ में ऐसे NGO जिनको फंड की ज़रूरत होती है वो इंटरेक्ट करेंगे कॉरपोरेट से, सो दैट कि दोनों को इंटरेक्शन हो और एक CSR प्रोजेक्ट को पर वर्क किया जा सके। मुख्यतः जो नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल है उसका वर्क क्या है। पहला तो एक ये प्लेटफॉर्म देंगे जिसके तहत जितने भी स्टेक होल्डर्स है CSR का वो इंटरेक्ट कर सके, फंड रेज कर सके, प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके, मॉनिटर कर सके और अल्टीमेटली इससे जो CSR स्कीम का CSR जो लॉ है उसका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल किया जा सके। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल की ज़रूरत क्यों हुई? इसके जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत पहले से थी। जितने भी कॉरपोरेट हैं वो अधिकांश कॉरपोरेट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। उनको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए उनको कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की ज़रूरत होती है NGO का, और उनका हमेशा प्रॉब्लम आता है कि जो सूटेबल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो उनको सही से मिल नहीं पाता और इसके एज अ रिजल्ट जो CSR फंड होते हैं वो अनस्पेंट रहते हैं। तो इसकी जो कमी है उसको भी दूर करने का काम करेगा नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल। इसके अलावे जो अब NGO है जिनको फंड की ज़रूरत होती है, हमेशा वो फंड की तलाश में रहते हैं ताकि वो वर्क कर सके एक्ट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ का, उसकी भी कमी को ये दूर करेंगे। तो जो कॉरपोरेट का कुछ प्रॉब्लम था रिगार्डिंग CSR उसको भी दूर होगा और जो NGO का प्रॉब्लम था उसको भी ये ओवरकम करेंगे और बेसिकली ये दोनों को इंटरेक्ट करेंगे। इसीलिए नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल की ज़रूरत है। जो नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल है वहाँ पे हम दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए कॉरपोरेट के रूप में और एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मीन्स NGO जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, वर्क करेगा। अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपना जो क्रिएट है वो प्रपोजल कर सकते हैं और डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं प्रपोजल को प्रोजेक्ट के रूप में। इसके अलावे वो इंटरेक्ट करेंगे कॉरपोरेट से ताकि वो फंड को रेज कर सके अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर फंड्स और वो मॉनिटर भी ऑप्ट भी कर सकते हैं मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट को थ्रू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग टूल के थ्रू आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावे जो अगर हम कॉरपोरेट के रूप में रजिस्टर करते हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कॉरपोरेट को। इसके बाद वो क्या कर सकते हैं, इसके बाद वो क्रिएट फॉर प्रपोजल कर सकते हैं और सही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का चुनाव कर सकते हैं ताकि वो CSR प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके, वो दे सके और उस पर काम हो सके। इसके अलावा कॉरपोरेट जो है वो क्रिएट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और ऑप्ट फॉर मॉनिटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सके प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल के थ्रू। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात होती है कि NGO एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो या कॉरपोरेट हो, अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में रजिस्टर करते हैं नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल पे तो उस NGO का CSR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जिस संस्था का CSR रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके लिए उनका CSR रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। और जो CSR नेशनल एक्सचेंज पोर्टल है मुख्यतः उनका जो वर्क है वो दोनों को कनेक्ट करना। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो अगर कंपनी है तो उसका CIN नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं
बाकी अदर कंपनी की डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एनजीओ के रूप में CSR रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। CSR रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करने के बाद जो आपके पास प्रोजेक्ट है, प्लान है, उसको आप रजिस्टर करेंगे। आपकी प्रोफाइल है, ये सारी डॉक्यूमेंट चाहिए जिस टाइम पे हम रजिस्टर करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिला होगा नेशनल एक्सचेंज पोर्टल के तहत। और जिनको भी कुछ भी क्वेरी है, जिस संस्था को, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को कुछ जानना चाहते हैं, तो वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी उनको क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और सारी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।